बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कमीज़ पे गले की डिज़ाइनिंग करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये गला मैंने किस तरह से बनाया और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। सबसे पहले हमने बुकरम का एक पीस ले लेना है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच हो और लंबाई मैंने इसकी तकरीबन 11 इंच ली है। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इस बुकरम के पीस को हमने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है इस्त्री की मदद से। हमने इस्त्री की मदद से इसको कपड़े पे इस तरह से लगा लिया है। साइड से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जो फालतू कपड़ा है उसको हम अलहदा कर लेंगे। अब हमने बुकरम के ऊपर इस तरह से तिरछी लाइनें जो हैं वो ड्रा करनी है। इस तरह से स्केल के जो दरमियानी फासला है उस लिहाज से हमने इस तरह से लाइनें ड्रा कर लेनी है। लाइन के ऊपर इस तरह से स्केल रखेंगे, फिर दूसरी साइड से इस तरह से लाइन लगाएंगे, फिर लाइन के ऊपर स्केल रखेंगे और लाइन लगा लेंगे। इसी तरह से हमने अपनी पूरी पट्टी पे जो लाइनें हैं वो ड्रा कर लेनी है। इस तरह से इसके अंदर हम लाइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा फासला चाहिए, तो हम इस तरह करेंगे। जब हम लाइनें लगाएंगे तो लाइन लगाने के बाद साथ साथ दरमियान में भी एक लाइन लगा लेंगे ताकि हमारे जो डिज़ाइन का दरमियानी फासला है वो थोड़ा रह जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पट्टियाँ जो हैं वो अच्छी नहीं लग रही। अब हमने इस तरह से कंट्रास्ट धागा लेना है जो कलर कमीज़ के अंदर फूलों में है। उस तरह का हमने धागा लिया है, नलकी का धागा लिया है। उसको हमने 3 दफ़ा करके मोटा कर लिया है। फिर हमने इसको फिरकी में भर के इस तरह से लगा लिया है। अब हम इसको मशीन में डालेंगे और इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। इस तरह से जो हमने लाइनें बनाई हैं उसके ऊपर ऊपर हमने एक लाइन लगानी है और एक लाइन हमने दरमियान में लगा देनी है ताकि जो दरमियान वाला फासला है वो कम हो जाए और लाइनें लगी हुई खूबसूरत भी लगें। आप मोटा धागा भी ले सकते हैं, एंकर का धागा भी ले सकते हैं। जिस तरह का आप लोगों का जी चाहे उस तरह का आप ले लें धागा। ज़्यादा मोटा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। पूरी पट्टी पे हमने इसी तरह से लाइनें लगा ली हैं। ये देखें, हमने लाइनें लगा ली हैं। अब हमने इसको जो फालतू कपड़ा था उसको इस्त्री कर लिया और अंदर की जानिब मोड़ लिया है इस तरह से। आप चाहें तो इसकी दूसरी साइड पे भी लाइनें लगा सकती हैं। अब हमने दरमियान वाले गले की कटिंग करनी है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है।
दोबारा से हम बुकरम का एक पीस लेंगे, उस पे हम अंदर वाला गला है जो है वो बनाएंगे। उसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 6 इंच रखी है और चौड़ाई हमने तकरीबन 3 इंच रखी है। इस तरह से हम लाइन लगा के इसका डब्बा सा बना लेंगे। इसके सामने हमने थोड़ा सा वीव कट रखना है, जिसकी चौड़ाई हम तकरीबन 1 इंच रखेंगे। ये देखें, इस तरह से 1/2 इंच रखेंगे। जब हम इसको खोलेंगे तो ये 1 इंच हो जाएगी और इसकी लंबाई हम तकरीबन 1.5 इंच लेंगे और इस तरह स्केल से इसको ड्रा कर लेंगे। ऊपर से हमने गले को गोल शेप दे लेनी है और इस तरह से हमने गला जो है वो बुकरम पे कटिंग कर लेना है। अब हम इस गले को कपड़े पे पेस्ट करेंगे। इस तरह इस्त्री की मदद से हम गले को कपड़े पे लगा लेंगे। गले को कपड़े पे लगाने के बाद साइड पे जो कपड़ा फालतू था उसकी हमने कटिंग कर ली है और इस्त्री से हमने इसको अंदर की जानिब जो है वो मोड़ लिया है। अब हम इस कपड़े के ऊपर ऊपर सिलाई लगाएंगे। पूरे गले पे हमने इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस गले को कमीज़ के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से कमीज़ के का जो दरमियान वाली लाइन है और गले के जो दरमियान वाली लाइन है उसको आपस में मिलाते हुए हम सीधी लाइन जो है वो लगा लेंगे सिलाई की, इस तरह से, ताकि जब हम गले को अंदर वाली साइड से बनाएं तो ये अपनी जगह से ना हिले। इस तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है। अब हमने जो दरमियान वाला वी वाला हिस्सा है गले का, सिर्फ उस पे सिलाई लगानी है, बाहर वाले हिस्से पे सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि हमने इस पे डिज़ाइन नहीं करनी है। इस तरह से सिर्फ यहाँ से हम शुरू करेंगे और दूसरे कोने पे लाके हम इस सिलाई को ख़त्म कर देंगे। बस इतनी हमने सिलाई लगानी है, पूरा गला हमने सिलाई नहीं करना। अब हम इस तरह से गले को मोड़ेंगे। ये देखिए, अंदर की जानिब हम इसको मोड़ेंगे और जो हमने पट्टी तैयार की थी वो हम इस तरह से उसको रखेंगे। जो सिलाई है उस सिलाई के साथ हम अपनी पट्टी को इस तरह से रखेंगे। अब हमने ये भी देखना है कि हमारी जो पट्टी है वो जो हम ऊपर वाले गले की सिलाई लगाएंगे तो उसके अंदर की जानिब आए। ये देखें, इस तरह से पट्टी को सेट करते हुए हमने रख लेना है और फिर पट्टी के बिल्कुल किनारे पे हमने सिलाई जो है वो लगानी शुरू करनी है। बिल्कुल दरमियान में पट्टी को रखते हुए इस तरह से हमने इसके किनारे पे सिलाई को लगाना है। इतनी सी सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें ये देखिए
किरण जो है, जो आजकल गोटेनुमा किरण है, वो बहुत ज़्यादा इन है। उसको हम इस तरह से अंदर रखेंगे। उसके सिर्फ धागे हमें नज़र आने चाहिए बाहर वाली साइड पे, बाकी हम इसको सारा अंदर पट्टी के अंदर दबा देंगे। इस तरह उसको अंदर रखते हुए हमने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट करते जाएंगे और अपनी सिलाई जो है वो मुकम्मल करते जाएंगे। ये किरण हमने सिर्फ एक साइड पे ही लगानी है। ये देखें, यहाँ तक हमने इसको लगाना है और बाकी जो है वो कट कर लेनी है। अब हम इसको मोड़ेंगे और नीचे पट्टी बनाएंगे। दूसरी साइड पे अब हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से। आप चाहें तो इस वाले हिस्से में आप लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रायंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लूप्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो ये बिल्कुल सादा रखी है। ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। आप लोगों ने अगर इसमें कुछ लगाना है तो मैंने आपको 3-4 आइडिया दिए हैं, आप उनमें से कोई चीज़ भी लगा सकते हैं। ये वाली सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब हम गले की जो बाकी सिलाई रहती थी उसकी इस तरह से सिलाई करेंगे। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम लोगों ने सिलाई को लगाना है इस तरह से। अब हमने यहाँ से सिलाई को सीधा ही ले जाना है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से की सिलाई हमने पहले ही लगा ली थी। हमारे गले की सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब हम दरमियान वाला जो कपड़ा है उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद उसको बाहर वाली साइड पे हम इस तरह से निकाल लेंगे और इस पे इस्त्री लगा लेंगे ताकि गला मज़ीद नीट हो जाए इस तरह से। ये देखिए, गला बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये इस गले की मुकम्मल लुक है। गला है तो सादा सा, लेकिन जो हमने इसमें किरण का इस्तेमाल किया है वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस तरह से आप चाहें तो दोनों साइडों पे भी लगा सकते हैं। मैंने वी के नीचे से इसको शुरू किया है लगाना और एंड तक लगाया है। अगर हम ऊपर से लगाते तो वी वाला हिस्सा जो था वो किरण के अंदर ही छुप जाना था, लेकिन मैंने इसको वी के बिल्कुल नीचे से लगाना शुरू किया। अब हम अंदर वाले हिस्से की तरपाई कर लेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।